बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज हम लिखने जा रहे हैं ख़त जो कि आपके सबक से मुताल्लिक़ है। इससे पहले भी हम बहुत सारे ख़ुतूत लिख चुके हैं, तो सफ़ा नंबर 81 पर आ जाइए। ये एक गैर रस्मी ख़त है और लिखना है आपको अपनी छोटी बहन को। जो इशारात इसमें दिए गए हैं उससे आपको कुतुब बीनी की अहमियत का जो है उसको बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो छोटी बहन है, आपको किसी अपने एक दोस्त की ज़बानी मालूम हुआ कि मौसम गर्मा की तातीदात जो है उसकी शुरू हो गई हैं, लेकिन वो उसको खेल कूद में ज़ाया कर रही है, ठीक है। तो आपको इस बात पर अफसोस होता है और आप उसको समझाती हैं या समझाते हैं कि वक्त की कदर करो, किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं, उम्दा किताबों का मुतालिया करो, यानी उनको पढ़ो, दिलो दिमाग में नेक ख्यालात की परवरिश होती है। अच्छी किताब हमारे ख्यालात और अखलाक पर अच्छे असरात मुरतब करती है और आखिर में आप उससे कहेंगी उम्मीद है कि तुम बेहतरीन किताब का इंतखाब करोगी और कुतुब बीनी को अपनी आदत बनाओगी। तो ख़त लिखने से पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इसका आपको जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए, यानी इसके जो बहुत सारे हिस्से होते हैं तो उसके अंदर आपके पास 6 अहम चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आती है मकाम रवानगी। मकाम रवानगी किसको कहते हैं? जो आप पता लिखते हैं ना, उसको कहा जाता है मकाम रवानगी। यानी आप किसी को भी ख़त लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे कि ये ख़त जिसको मौसूल होगा उसको पता चले कि ये ख़त मुझे कहाँ से आया है, ठीक है। यानी लिखने वाले का जो एड्रेस है वो सबसे पहले आता है। उसके बाद उसी के नीचे आती है तारीख, फिर आते हैं आदाब और अलकाब। आदाब और अलकाब किसको कहते हैं? जिस शख्स को आप ख़त लिख रहे होते हैं ना, उसको आप किस नाम से मुखातिब करेंगे वो आपने बताना होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, आप उसके बाद आदाब और अलकाब लिखते हैं और उसके बाद फिर आते हैं आपके पास आदाब और तस्लीमात, जिसको हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या आदाब। जो मतलब आप यहाँ पर सलाम से आगाज़ करते हैं ख़त का, तो आप यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम वगैरह लिखते हैं, इसको हम कहते हैं आदाब व तस्लीमात। तस्लीमात सलाम से है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका असल मज़मून, जो आपका ख़त है वो, ठीक है। तो उसके अंदर पहले एक आगाज़ होता है। आगाज़ के अंदर आप अपनी खैरियत बताते हैं और सामने वाले की खैरियत तलब करते हैं, ठीक है, यानी उससे पूछते हैं उसका हाल खैरियत। और उसके बाद आपका आता है नफ्से मजमून, यानी कि जो आपका ख़त का असल मजमून है वो इसमें आ जाता है और उसी में आपके पास आ जाता है आखिरी में जो आपका इख्तिताम है, जिसमें आप अलविदाई कलिमात या दुआइया कलिमात वगैरह लिखते हैं और फिर आप वस्सलाम या अल्लाह हाफिज़ कहकर अपने ख़त का इख्तिताम करते हैं। और जो आपका रिश्ता होता है जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका आप यहाँ पर जिक्र करके अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो आइए हम भी लिखना शुरू करते हैं ख़त और देखते हैं कि किस तरह से हम ख़त को लिख पाते हैं। तो यहाँ पर अपना सबसे पहले पता लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर तारीख लिख दीजिए। आज की तारीख लिख दीजिए या कोई सी भी तारीख लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप यहाँ पर जो है वो आदाब और अलकाब लिखेंगे, तो हम अपनी बहन को लिख रहे हैं, मैंने प्यार से लिखा उसको प्यारी बहना, और उसके बाद आदाब और तस्लीमात यानी कि अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। फिर हम अपना ख़त शुरू करेंगे। सबसे पहले खैरियत दरियाफ्त करेंगे कि उम्मीद है तुम खैरियत से होगी। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। सुमेरा बाजी का ख़त आया था, उनसे मालूम हुआ कि तुम्हारी मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज हो गया है और तुम सारा वक्त खेल कूद में ज़ाया कर रही हो, ठीक है। हमने ये इब्तिदाइया लिख दिया। उसके बाद आ जाएंगे हम मुद्दा, यानी जो हमारे असल बात है उसकी तरफ। ये जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ प्यारी बहन, वक्त की कदर करो, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। इतना अच्छा मौका है, किताबों से दोस्ती करो और उम्दा कुतुब का मुतालिया करो। अच्छी किताबें न सिर्फ दिलो दिमाग में नेक ख्यालात की परवरिश करती हैं, यानी उनको परवान चढ़ाती हैं, बल्कि हमें नेक सीरत और बेहतरीन इखलाक और किरदार का पैकर बनाती हैं। एक दफ़ा कुतुब बीनी की आदत पड़ जाए फिर इंसान को किसी और मशगले की हाजत नहीं रहती। बच्चों, आपकी भी गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो शुरू होने वाली हैं, तो आपने सिर्फ इस ख़त को नहीं लिखना बल्कि आपने भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर वक्त की कदर करनी है और किताबों से दोस्ती करनी है। इसीलिए आप देखिए कि किताब की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही भेजी तो उसको किताब की शक्ल दे दी है। कुरान मजीद जो हमारे सामने है, और कुरान मजीद से हम दुनिया के हर पहलू को, जिंदगी गुजारने के हर पहलू के लिए हमें वहां से जो है वो हिदायत मिलती हैं, ठीक है। तो ये कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि किताब की कितनी अहमियत है।
صحیح ہے. اب یہاں پر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں خط کا. امید ہے تم کسی بہترین کتاب کا انتخاب کرو گی اور کتب بینی کو اپنی عادت بناؤ گی. امی ابو کو میرا سلام کہنا اور اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. تمہاری بہن الف بے جیم. یہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیجئے گا. تو یہاں پر ہمارا خط مکمل ہوتا ہے بچوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.